अगर आप अपने कॉग्निजेंट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जो नोट्स है उनकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं, लाइक ऊप्स, एसटीएल, एचआर क्वेश्चंस, डीएसए की थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉग्निजेंट एजेंसी के इंटरव्यू के लिए। सो ये सब आपको मिल जाएगा, नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। हाय एवरीवन, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग कॉग्निजेंट एजेंसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि बिल्कुल अभी रिसेंट ही हुआ है, जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो दिस इज कॉग्निजेंट एजेंसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि अभी यहाँ पर रिसेंटली कंडक्ट कराया गया था अराउंड 10th मार्च, जो कि स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है। सो आई एम शेयरिंग द होल एक्सपीरियंस विद यू गाइस। सो जैसा कि मुझे पता पड़ा है, मेरी आज ही बात हुई है, सो उसमें उसने बताया मुझे कि ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, सबसे पहले तो ये अराउंड 35 मिनट्स का रहा था। एंड इट वाज अ ऑफ कैंपस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि इन पर्सन था इन कॉग्निजेंट ऑफिस। तो वो कॉग्निजेंट ऑफिस में गया था इंटरव्यू देने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर उसने बताया कि 9 AM रिपोर्टिंग का टाइम था, और रिपोर्टिंग टाइम के बाद सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराने के बाद एक रूम में भेज दिया गया, और उस रूम में वहां पर वेट किया गया कि कब उसका चांस आएगा इंटरव्यू देने के लिए। एंड उसके बाद जब उसका इंटरव्यू आया तो उसको इन्वाइट कर दिया वहां पर कि हाँ, अब आपका इंटरव्यू का टाइम आ गया, यू कैन गिव द इंटरव्यू। एंड उसके बाद जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट हुआ। अब इंटरव्यू के मैं कुछ आपको क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर पूछे गए थे, तो वो मैं बताऊंगा। ओवरऑल पहले स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो ओवरऑल इंटरव्यू का स्ट्रक्चर ऐसा था कि यहाँ 4 से 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू बिहेवियर पूछे थे, 3 से 4 क्वेश्चंस ऊप्स से पूछे थे, 2-3 क्वेश्चंस एसक्यूएल से, 2-3 क्वेश्चन डीबीएमएस से, और 4-5 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे प्रोजेक्ट से। ये यहाँ पर एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था। एंड यहाँ पर ये जो 4-5 क्वेश्चंस बिहेवियर के थे, यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। सो यहाँ पर ये जो 4-5 क्वेश्चंस हैं जो कि बिहेवियर से पूछे गए, इसमें बेसिक क्वेश्चंस थे, लाइक इंट्रोडक्शन था, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर कंपनी था, ठीक है, रिलेटेड टू समथिंग डेडलाइन, के डेडलाइन कैसे मैनेज करोगे, ये सब, लीडरशिप की क्या क्वालिटी होती है, ये पूछा था। तो ऐसे कुछ 4-5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन पूछ लिया, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अवर कंपनी, डेडलाइन रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या क्वालिटीज होती है एज अ लीडर। 3 से 4 ऊप्स के क्वेश्चन थे। एंड ये जो ऊप्स के क्वेश्चन थे, ये थे नॉर्मल डेफिनेशन विथ रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना, तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्यों इसका यूज करते हैं हम, ये पूछ लिया। बाकी एक क्लास से रिलेटेड भी एग्जांपल था कि क्या क्लास मेमोरीज होल्ड करती है। देन वन क्वेश्चन रिलेटेड टू गार्बेज कलेक्शन था, गार्बेज कलेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा था। डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। एंड एक यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा था इनहेरिटेंस के लिए, कि मतलब दैट वाज रिलेटेड टू समथिंग जिसमें आपके कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, एंड इनहेरिटेंस में कौन सा कंस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होगा, ठीक है, कौन सा कंस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था। देन 2 से 3 एसक्यूएल क्वेश्चंस थे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 से 3 एसक्यूएल क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सो 2 से 3 यहाँ पर एसक्यूएल क्वेश्चंस थे, जिसमें एक एसक्यूएल क्वेरी थी, दैट वाज एनथ हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम टेबल। ये क्वेश्चन था, एनथ हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम टेबल। तो यहाँ पर जैसे कि एनथ हाईएस्ट की जगह कुछ भी हो सकता है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। साथ साथ में एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू जॉइंट्स, एंड एक क्वेश्चन था यहाँ पर टेबल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, टेबल कंस्ट्रक्शन। कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए थे, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेबल बनानी थी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जो एज होगी वो हमेशा 1+ होगी, इस प्रकार के कुछ कॉन्स्टेंट थे। तो ऐसे कॉन्स्टेंट्स को यूज करके आप टेबल कैसे बना सकते हो एसक्यूएल में। नाउ 2 से 3 क्वेश्चन डीबीएमएस के थे, जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें एक था रिलेटेड टू एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डीबीएमएस। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एक और पूछा गया था, दैट वाज रिलेटेड टू कीज, कीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा था। देन एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डीबीएमएस, प्रॉपर्टीज ऑफ डीबीएमएस वर्सेस फाइल स्ट्रक्चर सिस्टम। मतलब डीबीएमएस क्यों बेटर है फाइल स्ट्रक्चर सिस्टम से, ऐसा कुछ, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, बट ऐसे ही कुछ था, ठीक है। देन 4 से 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको बता देता हूँ। जो कैंडिडेट का प्रोजेक्ट था, दैट प्रोजेक्ट वाज ऑन रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहले तो एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। साथ साथ में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि रिएक्ट जेएस की 3 से 5 प्रॉपर्टीज बताओ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर ये भी पूछा था कि वाई रिएक्ट जेएस,
देन पूछा था कंपेयर रिएक्ट विथ अदर लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, बाकी की जो लाइब्रेरीज हैं एंड फ्रेमवर्क्स हैं उनसे कंपेयर करके बताओ रिएक्ट जेएस के बारे में, क्या चीजें इसमें बेटर है, कहां पर ये चीजें वर्क करती है अच्छे से, तो वो सब ठीक है। एंड वन क्वेश्चन was related to something related to calls। अब ये नहीं पता मुझे कि ये क्या क्वेश्चन था, बट यहाँ पर मुझे जितना बताया ये बताया कि कुछ कॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉलिंग सिस्टम क्या होता है, डीप कॉल क्या होती है, ऐसा तो कुछ पूछा था, ठीक है। एंड लास्ट में मैं वही पूछा। थैंक यू सो मच, आपने मतलब इंटरव्यू देने के लिए कोई आपके क्वेश्चन है तो वो आप बता सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज द होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस व्हिच आई वांट टू शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।